तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर संविधान सभा की बैठक। हमने संविधान सभा की जो मांग थी, विचार थे, कब कब आए, किसने किया, इसकी चर्चा हमने कर लिया। संविधान सभा की जब बात की गई तो कैबिनेट मिशन की योजना पर संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें देशी रियासतें और जो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र थे, वो जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो सभी यहाँ पर सम्मिलित थे। इसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में कर लिया। किस तरीके से उनका चुनाव होता था, एकल संक्रमणीय, समानुपात, वो उसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में कर लिया। हमने एक चुनाव देखा जिसमें उसके परिणाम देखे, जैसे कि कांग्रेस 208 सीटें लाई, इसकी चर्चा हमने कर लिया और कांग्रेस की सरकार सबसे बहुमत ज़्यादा बनी। जो मुस्लिम लीग थी उसने टोटल 73 सीटें अर्जित की, जिसके लिए वो जब संविधान सभा की बैठक होगी उसमें वो भाग नहीं लेंगे, कम सीट आने की वजह से। तो हमने परिणाम की भी चर्चा कर लिया। अगला टॉपिक है, जब चुनाव हो गए तो संविधान सभा की बैठक स्टार्ट हुई। तो संविधान सभा के 3 बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2-2 दिन के अंतराल में हुए, जो 2-2 दिन के अंतराल में हुए। उन सभी बैठकों में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम से निकल कर आते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो कौन कौन से हैं, लिखो। पहला, तो संविधान सभा की जो बैठक हुई तो उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। 9 दिसंबर। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई? 9 दिसंबर 1946। उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक 8 उद्देश्यों का एक प्रस्तावना तैयार किया जाता है। वही आज भारत की प्रस्तावना है, जो 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपने उद्देशिका यानी प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया। तो हमने देखा कि किस तरीके से संविधान सभा की बैठक चुनाव के बाद होता है, जिसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा अव्वल रही, प्रथम स्थान पर 208 सीटों के साथ। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें अन्य को मिला, कुछ निर्दलीय भी थे, उन लोगों को मिला। लेकिन प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक में कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी को हमें समझना जरूरी है। अभी तक चुनाव हो चुके हैं, चुनाव किस तरीके से, तो वो भी हमने समझा। अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, एकल संक्रमणीय। अप्रत्यक्ष होने का कारण क्या हो सकता था, मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी पहले भारत की, जिसमें अनपढ़ लोगों की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा थी, और उस चुनाव को करवाने के लिए, पूरे भारत के लोगों को सम्मिलित, जनसंख्या को सम्मिलित करने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन करना बहुत जरूरी था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। स्थानीय स्तर पर कौन चुनाव करवाएगा, फिर उतने जनसंख्या थी, उनकी चुनाव की गिनती कैसे करेंगे। इसलिए लोगों ने, जो संविधान सभा के जो लोग थे, जो रियायतें थे, वही लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं और एक संविधान सभा का गठन करते हैं। उसी गठन के बाद जब चुनाव हो जाते हैं, उसके परिणाम देख लिए। परिणाम देखने के बाद संविधान सभा की बैठक हुई। कितनी बैठक हुई? 3 बैठक हुई। तो तीनों बैठक आपको ध्यान रखने हैं, तो लिखो। संविधान सभा की 3 बैठक होते हैं। संविधान सभा के 3 बैठक होते हैं। उस तीनों बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हर 2 दिन के बाद संगठन बैठता है, संविधान सभा की बैठक होता है। तो पहला होता है 9 दिसंबर 1946, दूसरा होता है 11 दिसंबर 1946 और तीसरा होता है 13 दिसंबर 1946। मैं इसमें कुछ बिंदु लिख देता हूं, पॉइंट्स, ताकि आपको समझ में आए कि पहले बैठक में क्या हुआ, दूसरे बैठक में क्या हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक है, ये सभी बैठक नई दिल्ली में हुए थे।
कहाँ हुआ था बैठक? नई दिल्ली में, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कौन सी बन चुकी थी? नई दिल्ली। ठीक है, क्योंकि संसद कहाँ है? नई दिल्ली में है। हमने देखा कि उस समय संसद का भी गठन होगा अभी, ठीक है, किस तरीके से होगा वो हम पढ़ेंगे अभी। तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में होता है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सदस्यों ने भाग लिया। तो 9 दिसंबर को जब चुनाव हुआ तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 211 लोगों ने भाग लिया। महिलाओं ने, चलो लिख लो इस चीज को, यहां पर महिलाओं छोड़ दो, मुस्लिम लीग लिख लो। मुस्लिम लीग ने इसने भाग नहीं लिया। देशी रियासतें थी, देशी रियासतें ने भी भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रांस की परंपरा, फ्रांस की, अब फ्रांस की परंपरा क्या है वो देखो। तो फ्रांस की परंपरा है सबसे वृद्ध व्यक्ति का चुनाव, यानी चुनो, सबसे वृद्ध व्यक्ति को चुनो। ये किसकी परंपरा है? तो पूछा जा सकता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी सदस्य थे ना, तो अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो पूछा जा सकता है कि, अब पूछा भी गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा को किस परंपरा के तर्ज पर अस्थायी रूप से उनको चुना गया था? वृद्ध व्यक्ति, फ्रांस परंपरा, फ्रेंच में एक परंपरा है फ्रांस के अंदर, जो वृद्ध व्यक्ति को सबसे ज्यादा, जैसे आज भी देखो पंच में किसकी बात ज्यादा मायने रखती है? वृद्ध व्यक्तियों की, जो सबसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो पंचायत बैठता है या कहीं भी आप देखो तो गुट या कहीं भी पंच की बात करते हैं तो वहां पर बड़े लोगों की, वृद्ध लोगों की बात ज्यादा मानी जाती है। तो वह परंपरा थी फ्रेंच के अंदर, वहां से वह चीज अपनाया गया है। या हो सकता है जीके पूछ ले कि वृद्ध व्यक्तियों की चुनाव या चुनाव में सबसे ज्यादा जो परंपरा है वो कहां से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। तो फ्रांस की परंपरा है, फ्रेंच परंपरा है, जिसको हमें चुनना है। उसके तर्ज पर किसको बनाया गया अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही एक दूसरी बैठक हो जाती है। कब? 11 दिसंबर 1946। इस दिन इसमें क्या हुआ? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? 11 दिसंबर 1946। और यहां पर 2 उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम भी पूछ लेते हैं, बीपीएससी वीपीएससी में पूछ लेते हैं। तो 2 उपाध्यक्ष थे, उस दोनों का नाम पूछ लेता है। तो एक का नाम लिख लो एससी मुखर्जी, और दूसरे व्यक्ति का नाम है वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष थे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ये 2 व्यक्ति थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। इसके 2 उपाध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद फिर से एक संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है।
संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और सबसे महत्वपूर्ण घटना यहां पर घटती है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी संविधान सभा की बैठक में कितने उद्देश्यों को पारित किया गया था? 8 उद्देश्य बनाए गए थे। यही उद्देश्य लिख लो, यही उद्देश्य भारत की प्रस्तावना है। यही उद्देश्य क्या है? भारत की प्रस्तावना है और इसे संविधान में 22 जनवरी 1950 को संविधान में स्वीकृत किया गया, या संविधान में स्वीकृत, संविधान ने स्वीकृत किया। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया कौन सा 8 उद्देश्य, जब 13 दिसंबर 1946 को दिया गया, जो इतने वर्षों के बाद संविधान सभा ने इसको क्या माना? उद्देशिका माना, प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, देखो भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो ये कहती है कि संविधान सभा के या संविधान के अंदर जो उसका मूल ढांचा है उसको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई उसको क्या नहीं कर सकता? छेड़ नहीं सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसी तरीके से उद्देशिका में अभी तक एक बार बदलाव हुआ है, प्रियम्बल में अभी तक एक बार बदलाव हुआ है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दो, जितनी बार संविधान का, जितनी बार संविधान का यानी संविधान की किताब है उसको खोला गया है, उतनी बार उसमें चेंज हुआ है, उतनी बार उसको चेंज हुआ है। यानी अभी तक 106 बार उसको खोला गया है और 106 बार उसमें चेंज किया गया है, जिससे लेकर 470 प्लस अनुच्छेद अब तक बनाए जा चुके हैं। लेकिन मूल ढांचा अभी भी 395 ही है अनुच्छेद। उसी अनुच्छेद के अंदर क, ख, ग बना दिया गया है। 22 भाग थे, 22 के 22 भाग ही है, लेकिन 25 भाग है अभी, जिसमें भाग को क, ख, ग बना दिया गया है। समझना क्या? इस तरीके से 3 भाग बढ़ाए गए हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं है। यह संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है संविधान के लिए कि संविधान के मूल ढांचों में हम कोई चेंज या बदलाव नहीं कर सकते। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें क्या करा? प्रस्ताव दिए, जिसमें कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे। वही 8 उद्देश्य क्या बने? प्रस्तावना बनी। और कब स्वीकृत किया उसको संविधान ने? 22 जनवरी 1950। अभी हम पढ़ेंगे झंडे को कब स्वीकृति मिली, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, सभी की स्वीकृति कब मिली संविधान सभा में, क्योंकि सभी के सभी चीजों को बनाने में संविधान सभा का योगदान है। अभी तक हमने देखा कि अपना संविधान कैसा है, एकात्मक है, अर्धेकात्मक है, संघात्मक है, इस तरीके से हमने पढ़ा, लिखित है, अलिखित है, हमने संविधान पढ़ा। फिर हमने देखा कि संविधान सभा का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण के लिए किस योजना के तर्ज हुआ था? कैबिनेट मिशन। देखो पॉलिटी को समझो आप कि किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ऐसे पढ़ोगे सब भूल जाओगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान के लक्षण क्या है, ठीक है, हमारा संविधान कैसा है, पूरे देश पूरे विश्व का संविधान कैसा है, उसमें से हमने संविधान में कौन कौन चीजें अपनाया। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो संविधान सभा की चुनाव हुआ जिसमें गठन हुआ संविधान सभा का।
उस संविधान सभा के गठन में प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक हुआ। अब आगे चलकर हर संविधान सभा में कुछ ना कुछ होगा। ऐसे टोटल 11 सत्र और कुल मिलाकर 12 सत्र हुए हैं। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए हैं? 12। अभी पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में। ठीक है, अगर 24 जनवरी 1950 के सत्र को छोड़ दे तो टोटल 11 सत्र हुए, और 12वें सत्र को इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि उस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उस दिन संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। और वो दिन था 24 जनवरी 1950। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा को भंग कब कर दिया गया था? 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था। लागू तो वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन पूरे के पूरे जो संविधान के अनुच्छेद थे वो लागू नहीं थे। सभी के सभी संविधान के अनुच्छेद जो लगे हुए वो सब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। तो ये दिन जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पॉलिटी को समझना है ना, वो समझने का जो तर्ज यही है कि आप चीजों को समझो। भाई चुनाव हुआ तभी ना बैठक बनी, यानी चुनाव में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसको कम सीटें मिली। अब आप बताओ, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो 73 सीट हटा दो, यानी टोटल 211 लोगों ने वहां पर भाग लिया। देशी रियायतों ने नहीं लिया, उनको हटा दो आप सीटों को। टोटल कितने सीट थे? 389। ठीक है, उन सीटों में से आप देशी रियासत को हटा दो, मुस्लिम लीग हटा दो, और कुछ लोग वैसे थे अन्य में, तो 211 लोगों ने इसमें भाग लिया था। कितनी बैठक हुई? 3। कौन कौन सी? 9 दिसंबर, 11 और 13 दिसंबर को। फिर अस्थाई सदस्य पहले किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। किस परंपरा के आधार पर बनाया गया? फ्रांस की परंपरा के आधार पर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, और 13 दिसंबर को प्रस्तावना पारित हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था 8 उद्देश्यों का। ठीक है, और यही चीजें बनकर आती है। इसके जस्ट बाद जब संविधान सभा की बैठक हो जाती है पहली, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत शासन अधिनियम 1947 की घोषणा करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कि हाँ भाई, अब संविधान सभा का गठन हो चुका है, हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। तो इसी के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ लिया था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ लिया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1947 हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज इससे संबंधित है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह चीज हमने पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि अभी तक संविधान सभा की बैठक कितनी हुई? 3 बैठक हुई। अगला टॉपिक है संविधान सभा के अंदर ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, लिख लो हेडिंग, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलो इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हुई वो लिख लो 1 बाय 1। देखो, इसमें मेन 3 बातें हमें याद रखनी है। पहला कि भारत अब चाहे अपना कानून बना सकती है क्योंकि संविधान सभा का बैठक हो चुका है। ठीक है, तो संविधान में जो उसका 1935 का अधिनियम है, उस अधिनियम में अब भारत चाहे तो अपने बदलाव को कर सकता है। पहला तो यही था, और उसी बदलाव के तहत संविधान सभा और अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। लिखो 1947 के अंदर पहली बात कौन सी है? लिखो सबसे पहला है संप्रभु सभा बन गई। यानी जो हमारा जो संप्रभुता क्या होता है? खुद के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यानी संप्रभु किसको कहेंगे हम? जब कोई खुद का निर्णय लेता है,
तो आप संप्रभु है नहीं है, इसका निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी निर्णय को लेने में खुद एक्टिव हो, यानी खुद ले सकते हो कोई निर्णय, तो आप संप्रभु हो, सोवरेनिटी हो। और अगर आप खुद निर्णय नहीं लेते हो तो आप सोवरेनिटी नहीं हो। समझ में आ गया? जैसे कि बिहार एक प्रांत है, राज्य नहीं है। राज्य होने के लिए संप्रभुता का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार अपना जो निर्णय है नहीं ले सकता बिना संघ की सहायता से। तो भारत एक राज्य है, देश हम कहते हैं लेकिन भारत एक राज्य है। जो भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत अब खुद के निर्णय लेता है, खुद से निर्णय ले सकता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि भारत अब क्या बन गई? संप्रभु बन गई। लिख लो, यानी एक संप्रभु सभा का संप्रभु सभा बन गई। संप्रभुता का मतलब होता है क्या? जो किसी कानून को रद्द करने या बदलने के लिए स्वतंत्र है। जो किसी कानून रद्द या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। यानी सबसे पहली बात तो यही हुई कि स्वतंत्र हो गई, अब संप्रभु हो गई, कि किसी भी नियम कानून को बदल सकती थी। ठीक है, जिसको मन चाहे, जिस चीज को अनुच्छेद चाहे उसको तोड़ मरोड़ कर सकती थी। तभी ना संविधान में तोड़ मरोड़ होगा, तभी ना कुछ अनुच्छेद आएंगे, कुछ चीजें ली जाएंगी किसी अन्य देशों से। टोटल 60 देशों का जो संविधान है वो पढ़ा गया था संविधान सभा की बैठक में, जब हमारा संविधान बन रहा था। तो आप बताओ, जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे कैसे तोड़ मरोड़ बदल लेंगे उस चीज को? यानी उस चीज को बदलने के लिए संप्रभु बनोगे तभी ना आप किसी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हो। तो संप्रभु बन गई हो, पहली बात। इसी समय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें दो चीजें लाई गई, जिसमें अंदर दो चीजें लाई गई। लिखो, एक, ठीक है, जिसके दो चीजें कार्य, जिसमें दो चीजें लाई गई जो कार्य करती थी। पहला विधायिका और दूसरा का काम था संविधान बनाना। यानी एक जो कार्य था संविधान सभा का, उसके दो कार्य कर दिए गए। एक कार्य क्या था? संविधान को बनाना। यानी एक का काम हो गया कि अब एक जो कमेटी है वो क्या बनाएगी सभा के अंदर, एक का कार्य हो गया संविधान को बनाना। यानी एक संविधान सभा का गठन करेगी, यानी बनाएगी उस चीज को, और दूसरा उसका विधायिका, यानी जो उसका काम करेगी। लिखो, ठीक है, यानी आप कह सकते हो यहां पर संसद बन गई। और जो विधायिका के अध्यक्ष बनाए गए वो थे जीवी मावलंकर। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कौन थे वो? अभी पढ़ेंगे, अभी समिति पढ़ेंगे ना, तब उन चीजों को लगेंगे। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के नहीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर ही थे, डॉक्टर अम्बेडकर। अभी समिति बनेंगे ना, 8 समिति प्रमुख बनेगी, कुछ अन्य समितियां बनेगी, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों में हम देखेंगे राजेंद्र प्रसाद को किस किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया गया कुछ चीज़ें, कुछ अम्बेडकर जी को दिया गया। इस तरीके से समितियों को बांटा गया। कुछ अन्य समितियाँ बनी, ठीक है, जिसमें कुछ समितियाँ में पढ़ना भी है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चीज़ों को समझना, समिति कब बनेगी? जब पहले उन चीज़ों को एक संगठन बन जाएगा, तभी ना समिति बनाओगे। चलो, तो
यहां पर दूसरी बात हुई कि संविधान सभा के अंदर दो चीजें, संविधान सभा ने दो कार्य करना शुरू कर दिया। एक विधायिका का काम यानी संसद बन गई जो कंट्रोल कर रही थी हर चीजों को, और दूसरा क्या था, एक का काम था संविधान को बनाना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी मेन बात जो हुई घटना वो लिखो, कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की वापसी। मुस्लिम लीग की, यानी कैबिनेट मिशन में अब मुस्लिम लीग वापस आ रही है। जो अभी पहले जो अधिवेशन हुए थे, जो बैठक हुई थी संविधान सभा का, उसमें क्या संविधान मुस्लिम लीग थी नहीं, तो कैबिनेट मिशन की योजना में ही अब वापस आ रही है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की वापसी हो जाती है और जो टोटल 389 सीट है अब वो कितनी रह गई, 299 रह गई। ठीक है, दो सौ 99 रह गई। उस 299 को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 229 प्लस 70, 70 थी देशी रियासतें और 229 थे कौन, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत किसको कहते हैं, जो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश भारत कहते थे। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम अपना संविधान अलग बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां से वो चली गई। कुछ देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलो अब यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव भी होता है इस जगह पे, तो कुछ लिख लो डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव के बारे में। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी लिख लो। डॉक्टर अंबेडकर का प्रथम चुनाव पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मतलब जो आज क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रथम चुनाव कहां हुआ था, पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल यानी आज का जो बांग्लादेश है, वहां से वो जीत के उस समय पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में नहीं ना 1971 के उसमें, लेकिन उस समय क्या था, वो पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में जाने से वहां से वो हट गए। ठीक है, दूसरा चुनाव लिख लो, लिखो दूसरा चुनाव हुआ बम्बई से। दूसरा चुनाव वो हुआ बम्बई से। कहां से, बम्बई में पूना जगह है वहां से। ठीक है, वहां से वो जीत रहे थे, लेकिन ठीक है, तो वहां पर एक सीट था, वो किसी और को हटाकर बने थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जगह से संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो पुणे से। और किसको हटाकर लिखे थे, तो लिख लो एम.आर. जयकर, बंबई में एम.आर. जयकर थे, उनको सीट खाली करना पड़ा। और तब जाकर वहां पर डॉक्टर अंबेडकर पूना से जीतकर संविधान सभा में सदस्य बने थे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर पहले चुनाव कहां से लड़े थे, पूर्वी बंगाल से। दूसरी बार कहां से लड़े, बंबई पूना से।
बम्बई पूना से, जिसमें एम.आर. जयशंकर को अपना जो सीट है वो छोड़ना पड़ा था, तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर शामिल हुए थे। ठीक है, चलो तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे संविधान समितियां, कितनी समितियां बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। फिर कुछ प्रमुख तत्व जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए संबंधित है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।